गाइस अभी मैं आया हूँ अब्दली में। यहाँ कुवैत में पड़ता है एक जगह अब्दली। आप लोग को पता होगा कि अब्दली यहाँ कुवैत में पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे रेगिस्तान होता है। यहाँ पे काम करना यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम की बात होती है। तो यहाँ मजरा भी पड़ता है। तो देख सकते हो दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान है। और यहाँ पे देख सकते हो ये कचरा फेंकने के लिए एक बाल्टी रखी गई है। तो यहाँ पे ऊँट भी चराते हैं बहुत से भाई हमारे लोग हैं। तो यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और एरिया अब्दली है। और यहाँ पे देख सकते हो सामने वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं धूप में। तो इतनी गर्मी पड़ती है ना, आप लोग को पता नहीं होगा यहाँ पे अगर आप लोग आते हो कुवैत में अब्दली एरिया में काम करने के लिए। और हमारे भाई लोग हैं जो बंधु वगैरह होते हैं बांग्लादेश के और हमारे इंडिया के, उनका रूम होता है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये उनका रूम है सामने और टंकी रखी गई पानी के लिए। इतनी गर्मी यहाँ पड़ती ना, मैं कैसे बताऊँ यार। मैं यहाँ पे अभी खड़ा हुआ हूँ धूप में, बहुत तेज़ धूप है। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो अब्दली में, जैसे अब्दली यहाँ पड़ता है एक इराक़ के बॉर्डर के पास अब्दली है एक जगह। यहाँ पे काम करना बहुत ही ख़तरनाक होता है। यहाँ पे हमारे भाई लोग काम करते हैं, लेकिन वो लोग कैसे काम करते हैं मुझे पता नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े आगे चलकर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हमारे भाई लोग का रूम होता है। तो देख सकते हो पूरी तरीके से एकदम पूरा पैक है। आप लोग वहाँ अंदर नहीं जा सकते हो, अलाउ नहीं होता है अंदर जाने के लिए। और ये वीडियो जो कि कुवैत की है ना कि आपको इंडिया की है, आप लोग को इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे रेगिस्तान होता है, देख सकते हो दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान है। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि जो रेगिस्तान होता है पूरा, मैं आपको जूम करता हूँ। चलिए, दूर दूर तक कोई घर है ही नहीं। देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर है ही नहीं। और यहाँ पे भाई कैसे काम करते हैं हमारे इंडिया के लोग। और जब कोई बंदा नया आता है, बहुत से बंदे बोलते हैं कि कंपनी में काम करेंगे, लेकिन यहाँ आते हैं इस जगह पर काम लगा देते हैं। देख सकते हो वहाँ पे एक दूर घर है, वहाँ बीच में हमारे भाई लोग भी काम करते हैं। वहाँ पे ऊँट बकरियाँ चराते हैं और भेड़ बकरियाँ भी चराते हैं। तो बहुत से भाई लोग आते हैं, बोलते हैं कंपनी में जा रहे हैं, लेकिन कफिल उनको डाल देता है मजरा में, यहाँ अब्दली में डाल देता है। तो वो लोग कभी भी सिटी नहीं देख पाते हैं कि कोई सिटी कैसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे लोग काम करते हैं। एकदम ख़तरनाक सा एरिया होता है। और यहाँ पे अकेले टहलना खतरे के यानी कि खतरा है। तो अभी बस मैं आप लोग को दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं खतरे से भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ ये सब कि कुवैत में इतना ख़तरनाक सा यहाँ पे होता है। तो वहाँ पेड़ के पास बहुत ही ख़तरनाक जानवर भी है। तो मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाना खतरे के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ पे कुछ जानवर हैं जो चल रहे हैं, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो बस मैं यहीं तक रहता हूँ। और वहाँ पे कुत्ते वगैरह भी होते हैं बहुत ही ख़तरनाक। तो चलिए मैं थोड़ा और चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे भाई लोग आते हैं तो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा यार। यहाँ पे हमारे लखनऊ के रहने वाले भाई भी काम करते हैं, यहाँ पे फैज़ाबाद के भी रहने वाले काम करते हैं। तो उन लोगों की लाइफ यहाँ पे बहुत ही बद से बदतर हो जाती है जब काम करते हैं। और इतनी गर्मी पड़ती है, देख सकते हो दूर दूर तक कोई पेड़ है ही नहीं छाए के लिए। अगर क्यों छाए का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है ना, एसी चाहिए हमको यहाँ पे रहने के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा रेगिस्तान सा एरिया है। और यहाँ पे कफिल वगैरह भी आते नहीं हैं काम, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हफ्ते में 10 दिन या 10 दिन में एक बार कफिल आते हैं। वो सुबह में आएंगे, फिर शाम को टाइम चले जाएंगे। आपको पूछेंगे भी नहीं कि प्रॉब्लम कुछ है कि नहीं है। तो देख सकते हो भाई आप लोग यहाँ पे इसी तरह लोग काम करते हैं। हमारे पास्ट में आज के 6 साल पहले की बात है, यहाँ पे हमारा एक भाई काम करता था मेरे घर के बगल में अब्दली में। तो बहरहाल अभी यहाँ पे नहीं है, अभी वो सिटी चला गया है। बोला कि सब करना, लेकिन अब्दली नहीं जाना, अब्दली मुझे नहीं जाना है काम के लिए। तो वो लोग भाई ऐसा बोलते थे कि अब्दली काम करना सही नहीं है, क्योंकि डर सा भी महसूस होता है, यहाँ पे डर भी लगता है। तो आप लोग जान सकते हो कितना ख़तरनाक होता है यहाँ पे काम करना। और यहाँ पे गाड़ी भी आ रही है। तो चलिए चलते हैं रूम की तरफ। और यहाँ पे कोयती वगैरह की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, आधा घंटा में 1 घंटे में। लेकिन आप लोग को कभी भी कोई भी यहाँ पे हेल्प देने वाला नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। यहाँ पे आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अरब कंट्री है। मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी रोड वगैरह पे, जैसे मैं यहाँ पे भी रोड बना रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे कुछ चक्कर सा आया और मैं ज़मीन पे गिर गया। अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा भी ना, वो सामने से चला जाएगा, लेकिन गाड़ी रुकेगा नहीं।
तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बहुत दूर है। सिटी यहाँ से लगभग पड़ेगा 80 से 90 किलोमीटर पड़ता है, जो कि 2 घंटा का रास्ता है सिटी का। तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है अब्दली में। तो हमारे भाई लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग वो लोग बोले थे कि भाई हमको बस एक बार यहाँ पे आना है सफ़र से, बाद में दूसरा काम देखेंगे, सिटी में जाएंगे। और कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा है, हम अब्दली में काम करेंगे और हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हर बंदे के लिए काम अलग अलग होता है, वो बात अलग है कि आपको यहाँ पे अच्छा लगता नहीं लगता है। तो आप लोग जान सकते हो कि ये पूरा एकदम मजरा बोलते हैं इसको, है मजरा। आपने मजरा सुना होगा ना, मजरा बीजा। हम मजरा में आके फंस चुके हैं। तो यही होता है कि मजरा में हम आके फंस चुके होते हैं और हमारी यहाँ पे हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अब्दली में कुछ एरिया है, यहाँ इराक़ के बॉर्डर के पास पड़ता है और ये बसरा का बॉर्डर भी सामने रहता है। तो अब्दली यहाँ से कम यानी कि सिटी से 80 से 90 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप लोग दूसरा रूट पकड़ोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ सकता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आया हूँ, मुझे 80 किलोमीटर पड़ा है। तो यहाँ मेरा कोयती का घर है दूसरा वाला, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, मजरा है उसका। तो आज मेरी छुट्टी थी तो मैं आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। मेरा दोस्त था, वो बोला कि चलिए आज चलते हैं साथ में। तो बहरहाल आया हूँ, देख सकते हो आप लोग को यहाँ पे कुछ देखकर दूसरा फील हो रहा होगा, क्योंकि ये भाई कहाँ पहुँच चुका है। और हमारे भाई लोग आते हैं, बोलते हैं भाई हम गए थे कुवैत में जब कंपनी में जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग आए हैं भेड़ वगैरह चरा रहे हैं। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई अब्दुली भी काम कैसा रहता है। तो भाई प्लीज़ आप लोग यहाँ पे मत आना, क्योंकि यहाँ पे काम करना सही नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो दूर दूर तक पूरा मट्टी है, रेगिस्तान है, बालू वगैरह है और यहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं। यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने ऐसे यहाँ काम कर रहा है तो। अगर आप लोग के पास फ़िल्टर वगैरह नहीं है तो आपको पानी तक यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो जुबाला फेंकते हैं वो डब्बा कैसा होता है, देख सकते हो। चलिए मैं चलता हूँ। और वहाँ सामने दूर एक बाग सा है, गार्डन है, गार्डन यानी कि बागीचा बोलते हैं। और यहाँ सामने मेरे कोती घर है, यहाँ कोती लोग रहते हैं आके। और गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डब्बा होता है, इसमें कचरा फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो चलिए मैं चलता हूँ दूर पे, इसी में कचरा फेंकते हैं। यहाँ पे रोड पे फेंकना कचरा अलाउ नहीं होता है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने अंदर, वहाँ पे जहाँ मेरी ऑफ़िस है, जहाँ पे मेरा घर है अंदर। तो वहाँ पे चलते हैं, इसी में बैठते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।